दोस्तों अभी अभी मुस्कान के जेठ जी का एक और वीडियो आया है अपने हिस्से की संपत्ति की मांग करते हुए कि अगर मुस्कान के नाम से मेरे पापा जो है मेरे पापा के पास कुछ भी बुद्धि विवेक नहीं है, ठीक है। मतलब बिना दिमाग के हैं, उनके मन में उनको जो बहका देता है वो वैसे ही करने लगते हैं, उनके पास खुद का दिमाग नहीं है। ये मुस्कान के जो जेठ हैं उनका कहना है, ठीक है, कि पापा के पास बुद्धि नहीं है। मुस्कान जो है बहला फुसला के बहका कर अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी करवा लिया। अब मुस्कान का जो जेठ जी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, टेंशन में। क्यों ना हो टेंशन में भाई, अगर किसी का भी हिस्सा जो है किसी का नाम हो जाए तो हर कोई परेशान हो सकता है। तो वैसे ही मुस्कान के जेठ जी भी काफी ज्यादा परेशान है और दो दो वीडियो छाप दिया है, 4-4 मिनट का, मुस्कान के जेठ जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं बिना बात को घुमाए फिराए एग्जैक्ट में चीजों पे आऊंगी, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। मुस्कान का जेठ जी का कहना है कि देखो भाई, मुझे किसी न किसी तरीके से पता चल गया है कि जो मेरे पापा हैं, मेरा हिस्सा भी मुस्कान के बच्चे का नाम कर दिया है। और अगर नाम करना ही है प्रॉपर्टी संपत्ति, तो मुस्कान का जो हिस्सा बनता है, मुस्कान का हिस्सा मुस्कान के नाम करो भाई। मेरे बच्चे, मेरा हिस्सा क्यों मुस्कान के बच्चे का नाम कर दिया? पूरा जो गांव का जो पैतृक संपत्ति है मुस्कान के बच्चे का नाम कर दिए हैं मुस्कान के ससुर जी, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, 2 दिन पहले ही एक चैट वायरल होता है जहां पे मुस्कान की जो पति है अक्षय, वो पुष्टि करता है कि मुस्कान जो है मेरी भतीजियों का हक खा गई, ठीक है। मुस्कान जो है 4 लाख रुपए मेरे पापा से ठग लिया। मुस्कान जो है पापा को बहला फुसला कर गांव का पैतृक जो भी खेत संपत्ति है सब कुछ अपने नाम करवा लिया, ठीक है। इस प्यार का क्या नाम दूं? मुस्कान का पति ने इस तरीके का एक चैट वायरल किया था, ठीक है। अब जो है मुस्कान का जो जेठ जी है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इसी चीज पे मैं अपनी ओपिनियन रखूंगी कि अभी जेठ जी को कैसे दिन में तारा दिख रहे हैं भाई। परेशान हो रहे हैं ना, मुस्कान के जो जेठ जी हैं परेशान हो रहे हैं ना। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? क्यों परेशान हो रहे हो? आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुस्कान तो लुटेरी दुल्हन है। मुस्कान तो सिर्फ अक्षय से इसलिए शादी किया है क्योंकि मुस्कान को धन संपत्ति से लालच थी, ठीक है। अपना पूरा जिंदगी नरक बना दिया सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर। हाँ, इन सबको कहना है, मुस्कान की जितने भी ससुराल की जो फैमिली है, जेठ, जेठानी, सास, ननद, ठीक है, इन सबको कहना है कि मुस्कान जो है लालच में आके अपने पति से शादी किया, अक्षय से शादी किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बिना बात को घुमाए फिराए एग्जैक्ट में चीजों पे आती हूँ। जब सासू माँ, मुस्कान की जो सास है, मुस्कान की सास के 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक बेटी, 2 बेटे, ठीक है। तो बेटी की शादी हो गई, बेटी अपने घर में है, ठीक है। अब 2 बेटे हैं भाई, 2 बेटों में माँ जो है बंटवारा कर देती है शहर का, गांव बोलो सॉरी, शहर वाली प्रॉपर्टी में। शहर में जो घर बना हुआ उसका और जो खेत पथारी शहर में खरीदा हुआ उसका। अब सोचो, गांव के प्रॉपर्टी के मुकाबले शहर की प्रॉपर्टी जो है लगता कई गुना, डबल ट्रिपल, मतलब कई गुना ज्यादा है, ठीक है। शहर में आपको 20 लाख रुपए, अगर थोड़ी बहुत टाउन सिटी है तो 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कट्ठा जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पूरा एकदम गांव अगर देहात एरिया में तो आपको 4 लाख 5 लाख रुपए कट्ठा आपको जमीन मिल जाएगा, ठीक है, गांव के हिसाब से। मगर यहीं पे शहर में देखा जाए तो यहाँ पे शहर में कट्ठा से खरीदने की औकात नहीं होगी आपकी, ठीक है, गज से मिलता है। और लगता है शायद 20 लाख 30 लाख में आपको वही 160 गज, ठीक है, 200 गज के अराउंड ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसा आपको एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सोच लो गांव के मुकाबले शहर में प्रॉपर्टियों का कितना भाव है, ठीक है। मगर यहाँ पे सासू माँ का 2 बेटे होते हैं, 2 बेटों में से बड़े बेटे का खेत बेचकर, शहर का खेत बेचकर पैसा आधा दे दिया, ठीक है, आधा पैसा सासू माँ अपने नाम ले लिया। घर का बंटवारा किया तो आधा घर जो है अपने बड़े बेटा का नाम कर दिया, आधा घर जो है अपने नाम कर लिया। अब देखो भाई, यहाँ पे 2 बच्चे हैं और छोटी बहू यानी मुस्कान का भी एक बेटा है। मुस्कान का पति जो है नशेड़ी है, पीने वाला है, ठीक है।
और इतना उसको बुद्धि विवेक नहीं है, या फिर बोल लीजिए पर बुद्धि है, जैसे घर के परिवार लोग बोलते हैं वैसे करता है। अगर वो समझदार होता तो जस्ट नाउ अपने लिए स्टैंड लेता, अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेता, अपनी बीबी के लिए स्टैंड लेता, कि ऐसे कैसे, जब बड़ा भाई का हिस्सा जो है बड़े भाई का नाम कर दिया तो मेरा हिस्सा अपने नाम क्यों किया। ठीक है, अगर माँ इतना सक्षम है प्रॉपर्टी को रखने में तो दोनों का हिस्सा अपने नाम रखती, एक का हिस्सा क्यों अपने नाम रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मुस्कान है वो थोड़ा बेचैन हो गई कि ऐसे कैसे, फिर अपने बेटे का हक के लिए ये सब तांडव छेड़ा। अब तांडव छेड़ना भी चाहिए, क्यों नहीं छेड़े भाई, क्यों नहीं छेड़े। जिसका पति बेवकूफ रहेगा, जिसका पति के पास दिमाग नहीं रहेगा, तो क्या बीबी भी हर किसी से लात खाते रहेगी, हर किसी के बात सुनते रहेगी, किस औकात से बात सुनेगी भाई। शादी किया है, ठीक है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, तो अपना हक की बात तो करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे माँ का जो है, मुस्कान की सास का दोहरा चरित्र है कि नहीं है, दोहरा चरित्र। अब यहाँ पे अगर जेठ जी अब भी जिस तरीके से बेचैन हो रहे हैं कि मैं तो कोर्ट तक जाऊंगी, ये पैतृक जमीन है तो किसी न किसी तरीके से मुझे तो हक मिल जाएगा, मगर मैं कोर्ट तक जाऊंगी। भाई अब यही सारी चीजें आप अपने छोटे भाई के लिए क्यों नहीं बोले थे कि मम्मी, अभी बड़ा भाई जो है पापा को बोल रहा है, ठीक है, जो मुस्कान के ससुर हैं वो उनको बोल रहे हैं मुस्कान के जेठ जी कि पापा के पास तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल नॉनसेंस है, अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, उनको 10 लोग जो बहका देता है तो इस तरीके का काम कर देते हैं। ठीक है, मगर पापा के पास बुद्धि नहीं है, तो मम्मी के पास बुद्धि थी भाई, तो मम्मी से ये सारी चीजें करवा लेते। यहाँ पे छोटा भाई का आपका घर बर्बाद हो रहा था, किस कारण घर बर्बाद हो रहा था, यही एक कारण था ना कि आपकी मम्मी जो है आपका हिस्सा जो है आपके नाम कर दिया, और छोटे भाई का हिस्सा जो है छोटे बहू के बच्चे का नाम नहीं किया। हाँ, तो आप इतना ही समझदार थे तो मम्मी को समझा लेते। तो यहाँ पे तो मम्मी के पास भी दिमाग नहीं है, जैसे जैसे आप बोले वैसे वैसे मम्मी किया। हाँ, तो मम्मी के पास भी दिमाग नहीं, ऐसे ही पापा के पास भी दिमाग नहीं, आपके मुकाबले तो बहू जैसे जैसे बोली वो कर दिए, जो उनको सही लगा, जैसे कि मम्मी को जो सही लगा वो अपने हिसाब से करी ना, तो वैसे ही पापा को भी जो सही लगा वो अपने हिसाब से किए। आप तो समझदार हो, आप तो 2 पैसे कमाते भी हो, आपकी बीबी भी सही है, आपके बच्चे भी सही है, सब कुछ सेटल है। मगर जो मुस्कान है उसका पति बेबड़ा है, एक फुटी कौड़ी भी नहीं कमाता, उसका जो कमाने का सोर्स है उसको भी बंद करवा रहा है, और आप सब जो इन सभी चीजों में 100% अपने भाई का सपोर्ट कर रहे हो। तो हाँ, मुस्कान का सोशल मीडिया बंद करवा दे, ठीक है, सोशल मीडिया बंद करवा दे। अगर वो पैसा नहीं कमाएगी तो तुम्हारे चरणों में गिरी रहेगी और भीख मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी। हाँ, तो अब भी कैसे बड़े जेठ का, मुस्कान के जेठ जी का दिन में तारे दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं भाई, बेचैन तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुस्कान तो लालची थी, मुस्कान तो भगोड़ी थी, लालच के कारण सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी धन संपत्ति के लिए शादी किया था। मगर आप क्यों परेशान हो रहे, आप तो अच्छे इंसान है ना लालची है ना कुछ है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए था। हाँ, जब खुद पे आई बातें तो पापा ऐसे कैसे कर दिए। हाँ, जब छोटे भाई की बीबी इतनी परेशान हो रही है पिछले एक साल से या 6 महीने से, जब से उसका बच्चा पैदा हुआ तब से वो परेशान हो रही है, तो उसका हरासमेंट, मेंटल पीस का कोई टेंशन नहीं था, वो शारीरिक रूप से मेंटल रूप से हर तरीके से टॉर्चर हो रही थी। जहाँ पे एक बच्चे का दूध पिलाने वाली एक लेडी थी, मुस्कान मात्र 4 महीने का ही बच्चा, 3 महीने का बच्चा घर से उसको निकाला गया, और पहला बच्चा था, वो कैसे परवरिश करती, कैसे पालन पोषण करती, किसी को कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक कि क्यों इसको कट्टा बंदूक ले जाकर उसको मारने की कोशिश की गई, क्यों? जब पैतृक गांव के घर में जाके वो एसी वगैरह लगाया तो क्यों इसका एसी तोड़ फोड़ कर दिया गया, क्यों? अभी तो जेठ जी को परेशान नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि मुस्कान तो लालची थी। तो यहाँ पे तो लालच तो सबको दिख रहा है भाई, सिर्फ मुस्कान तो नाम का बदनाम हो गई कि मुस्कान लालची है, मुस्कान धन संपत्ति के लालच में शादी किया। तो यहाँ तो सबसे महा लालची तो घर में ही दिख रहे हैं भाई, सब लोग तो लालच के ही कारण ये सारी चीजें कर रहे हैं। परेशान नहीं होना चाहिए ना, क्यों कोर्ट कचहरी मतलब आप जा रहे हो, कोर्ट कचहरी तक की बात नहीं करना चाहिए था ना वीडियो में। जब मुस्कान कोर्ट कचहरी की बात कर रही है और मात्र इसी कारण इस लड़की का घर बर्बाद हो रहा है, डिवोर्स तक की बातें हो गई, पति पत्नी में बन नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दोहरा चरित्र के वजह से,
कि एक बेटे का संपत्ति उसके नाम कर दिया और दूसरे बेटे की संपत्ति अपने नाम कर लिया। हाँ, तो छोटे बेटे के हिसाब से छोटे बेटे की जो भी हिस्सादारी था, अपनी माँ को क्यों नहीं समझाया कि मम्मी उसका संपत्ति उसके बेटे का नाम कर दो? क्यों नहीं समझाया जेठ जी? तो अभी जेठ जी को सही और गलत में फर्क दिख रहा है। जैसे को तैसा। अब आपकी बारी परेशान होने का। अब तो मुस्कान और मुस्कान की मम्मी पूरी फैमिली बोला जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये बच्चा पैदा होते ही उसके सर से बाप का साया छीन गया। वो बच्चा जो है माँ और बाप दोनों के प्यार के लिए हकदार था। वो दोनों के प्यार उस बच्चे को चाहिए था, मगर जब से पैदा हुआ तो बाप जो है नशेड़ी भंगेड़ी तो था ही, और बहकाने के बाद, ब्रेन वॉश करने के बाद और पागल हो चुका है। हैं? तो मुस्कान के बच्चे के भविष्य का कोई टेंशन नहीं। सो बेचारा जेठ जी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको दिन में तारा दिख रहा है, इनकी पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो बोलते हैं ना कि कर्मा किसी को माफ नहीं करता, जो बोओगे वही काटोगे। तो एक ऐसी लड़की को जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया, उसके घर में क्या क्या चीजों की कमी है उस चीज को हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो और पिछले 6-7 महीने से वो लड़की को इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। तो आप सोचोगे कि मैं सुकून से खा लूं रोटी, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मुस्कान के जेठ जी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी मम्मी को समझा देते कि मम्मी तुमने मेरा हिस्सा मेरे नाम कर दिया, तो छोटा भाई का भी हिस्सा छोटे भाई का बेटे का नाम कर दो, ठीक है, अगर किसी को ऊपर भरोसा नहीं है तो। मगर यहाँ पे तो एक नंबर का लालच तो यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, लालच तो यहीं पे दिख रहा है। और पापा जी इस तरीके की चीजें कर दिए, मुस्कान के संपत्ति मतलब पैतृक जमीन जो है मुस्कान के बच्चे का नाम कर दिए। तो अब पापा जी के पास बुद्धि नहीं है, ठीक है, पापा जी को जो दो तीन लोग जो बोलते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। मतलब बिना सोचो, फौज में काम करने वाला इंसान बिना दिमाग का है, ठीक है, मुस्कान के जेठ के हिसाब से, ठीक है। तो खुद के गिरबान में झांको, जैसा करोगे वैसे तुम्हारे आगे आएगा, ठीक है। उसका हाय लगेगा जो खून की आंसू पिछले 6-7 महीने से रो रही है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।